अबे फिकर मत कर, अंकल आ जाएंगे। उतने भी बेवकूफ नहीं होंगे, थोड़े चालाक तो होंगे। अबे बहुत चालाक हैं। जब मैं छोटा था ना तो उनको मेरी मैडम पे क्रश था, तो ना वो मुझे बिना होमवर्क के जानबूझ के स्कूल भेज देते थे ताकि मैडम मुझसे उनका नंबर मांगे। पर यार इतना टाइम हो गया, वो अभी तक आए नहीं। बैग भर के पैसा ले गए हैं, और अगर उनकी स्कूटी खराब हो गई तो कौन हेल्प करेगा? अगर रास्ते में किसी लड़की की स्कूटी खराब हो जाती है तो वहाँ पल भर में 15-20 ऑटोमोबाइल इंजीनियर पैदा हो जाते हैं, पर लड़कों की मदद कोई नहीं करता। लेकिन फिक्र मत कर, आ जाएंगे। पता है, मैं एक दिन ना अपने दोस्त तक घर गया था, तो निकलते वक्त जब मैं अपने जेब में चाबी निकालने के लिए हाथ डाला, तभी मेरी दोस्त तक दीदी बोली, रहने दीजिए, उन्हें को कुछ मत दीजिए, जबरन तो पास तो दे के आया। तो उसी तरह अंकल भी रिश्तेदार के बच्चों को पैसे दे रहे होंगे, तो उस चक्कर में लेट हो गए होंगे। तो फिक्र क्यों कर रहा है? देख, कभी कभी ना बहुत छोटी छोटी बातें हमारे मन को सुकून देती है, जैसे कि बाहर रह जाए साहब, जो होगा सो होगा। तू कुछ और बता। अच्छा हाँ, अभी कुछ दिन पहले तेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, उसे क्या गिफ्ट दिया? अरे यार, मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट दो कि जिसे तुम दे सको लेकिन मैं ना ले सकूं। तो मैंने कहा मेरी आन मान लो, तो वो नाराज होकर चली गई। अब तब समझ में आया कि प्यार में पड़ी लड़की लवर से नाराज होकर अपनी डीपी हटाकर कोई सैड डीपी लगाती है। अब मेरी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए टाइम चाहिए, और अभी तो दिन में मैं बिजी ही रहता हूँ, और रात में मच्छरों ने पूरी प्राइवेसी खराब कर रखी है। डिस्प्ले ऑन करते ही चैट पढ़ने आ जाते हैं। अच्छा ये बता, तुझको कभी किसी लड़की से प्यार नहीं होता क्या? प्यार तो उसी दिन हो गया था जब स्कूल की रैली में उसने जोर से चिल्लाकर कहा था, सर ये मेरा हाथ पकड़ कर नहीं चल रहा। कौन है वो? अबे वो है ना, मेरे घर के पड़ोस में रहती है, पर यार अभी तक नहीं मिली वो मुझे, पता नहीं क्या करूं। अबे तो तुझे पता नहीं क्या, जब भी जीवन में आशा न मिले ना तो दिशा की ओर निकल जाओ। तो तू दिशा की फ्रेंड आशा को बता। और अच्छा, तेरी अगर जेब नहीं है तो जब भी मैं कॉल करता हूँ तो तेरा फोन बिजी क्यों आता है? अरे यार, पास में ना वो नया बैंक खुला है, तो वहीं के बैंक के कर्मचारी मुझे फोन लगाते हैं। तो खुद तो वो बैंक वाले किराए के ऑफिस लिए हुए हैं और मुझे होम लोन देने की बात करते हैं, तो ना उन बैंक वालों का कॉल आता है। वैसे मैं आशा को पटा लूँ? देख, अगर तेरा लड़की पटाने का मन है तो कोई नई सोच की लड़की पटा। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है, उस दिन देखा तेरे से कैसे हाथ मिलाए, तो उसकी तरह देख। अरे हाँ यार, तेरी गर्लफ्रेंड ने उस दिन हाथ मिलाया था ना, लेकिन यार उसके ना नाखून बड़े बड़े थे, और उसे देखकर मैं सोच रहा था कि उसके नाखून इतने लंबे लंबे हैं तो गांठ धोते टाइम गांठ छिल जाते होंगे। वैसे छिलने से याद आया, ये तेरे घुटने कैसे छिल गए हैं? डॉगी स्टाइल की वजह से। तो कोई और तरीका नहीं आता तुझे? मुझे तो आता है, लेकिन डॉगी को नहीं। भाई वो क्या है ना, मेरी जेब नहीं है। अच्छा तू ना पहले अपनी जेब को ना, ताकि वो मेरी आशा को पताने में मदद करे। अबे यार, दरअसल मैं ही उसको नहीं मना रहा, क्योंकि अब मुझे उसके साथ नहीं रहना। क्यों? एक बार ना हम दोनों सेक्स कर रहे थे, तो मैंने उसे कहा कि जब भी मैं तुम्हारे साथ सेक्स करता हूँ तो मैं किसी और के बारे में सोचता हूँ। तो वो गुस्से से बोली, कमीने एक मैं हूँ, जब भी मैं किसी और के साथ सेक्स करती हूँ तब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और एक बार ना उसका बॉस उसे बोला कि शाम को फ्री हो क्या? तो मेरी गर्लफ्रेंड ने सोचा कि होटल वगैरह में डिनर विनर की सोच रहा होगा, तो उसने बोला हाँ फ्री हूँ। तो उसके बॉस ने उसे 600 पीस टैपिंग करने के लिए दे दिए। तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसका बॉस उसमें लाइन मार रहा है और उसे भाव दे रही है, और उसे ना बस लड़ने का बहाना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि हम सेक्स करने वाले थे, तो कपड़े उतार रहे थे, तो मैंने उससे बस ये पूछा कि तुमने अपनी बहन की पेंटी और ब्रा क्यों पहनी है, तो लड़ने लगी। तो बस इन सब कारण के चलते मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और अपने काम धंधे में ध्यान देना चाहता हूँ। वैसे काम धंधे से याद आया, मैं तुझे बताना भूल गया यार, मुझे भी ना नौकरी मिली थी। तो नौकरी के ऑर्डर पेपर में लिखा था कि सरकार की तरफ से आपको क्वार्टर मिलेगा। अब मैं तेरा भोला वाला आदमी
ज्वाइनिंग के दिन ही सुबह नमकीन चिप्स और पानी की बोतल लेकर ऑफिस पहुंच गया, तो मेरी इस हरकत के वजह से मुझे निकाल दिया। फिर वह घर वालों के कहने पर दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में मुझसे उन्होंने पूछा कि वो लड़कियों को पसंद नहीं करता है, इस वाक्य में वो क्या है। तो मैं बोला, सर वो पक्का साला ये है। फिर उन्होंने पूछा कि हिंदी की सबसे छोटी इकाई को स्पष्ट करने वाली संख्या क्या है, तो मैंने कहा झांड बराबर। और यार फिर उन्होंने बोला कि दुनिया गोल है। फिर मैंने कहा चलो आपने बोला है तो मैं मान लेता हूँ, वरना मेरे पापा तो बोलते हैं कि दुनिया मादरचोद है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि कुत्ते का लिंग बदलो। मैंने कहा साला मैं ये सब फालतू काम नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि इस वाक्य का पॉजिटिव वॉइस क्या होगा, कि सुनसान जगहों पर बच्चों के साथ हादसे हो जाते हैं। तो मैंने बोला कि सुनसान जगहों पर होने वाले हादसों से बच्चे हो जाते हैं। तो मुझे ना रिजेक्ट कर दिया। यार मैं 24 साल का हो गया हूँ। एक बार तो रिश्तेदार भी पूछ रहे थे कि बेटा कितना कमा लेते हो। पहले मुझसे भी रिश्तेदार ये सब पूछते थे। फिर ना एक रिश्तेदार ने मुझसे जब पूछा कि कितना कमा लेते हो, तो मैंने उसके सामने 500 ऐसे निकाला और माचिस से जला दिया। उसके बाद मुझसे जिसने पूछा, मैंने उसके सामने ऐसे पैसे को जला दिया। तुम भी यही करो, बस 1000-1500 का खर्चा है, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। वैसे अब तो चोरी कर लिए, इतने सारे पैसे हैं, नौकरी की क्या जरूरत मुझे। अब तो मेरी बीमारी का मैं बड़े डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। कौन सी बीमारी? अबे यार पूछ नहीं। वो क्या है ना, जब भी मैं अपनी शक्ल शीशे में देखता हूँ तो मेरा लंच खराब हो जाता है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तेरी शक्ल ही चूत जैसी है। और इसे बीमारी समझ के डॉक्टर के पास मत चले जाना, वरना पैसे वेस्ट होंगे तुम्हारे। मैं तो गया था। कब? मैं जहाँ ना पढ़ाई के लिए किराए के कमरे में रहता हूँ, तो वहाँ का मकान मालिक ना अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। तो मुझे उसने अपने साथ अपनी बीवी की हेल्थ के लिए चलने को कहा। वो क्या है ना, मकान मालिक की बीवी को मुर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो वो ना अपनी जोर से दांत चबा लेती है। तो डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर बोला कि मैं दवाई लिख देता हूँ, आप खिलाते रहना। तो मकान मालिक डॉक्टर से बोला कि कुछ चीज़ से परहेज थोड़ी करना है। तो डॉक्टर बोला कि परहेज आपको करना है, जब तक आपकी बीवी ठीक नहीं हो जाती आप उनके मुंह में मत डालना। फिर डॉक्टर मकान मालिक की बीवी से बोला कि उल्टी होती है क्या? तो फिर वो बोली आप बोलो तो हो जाती हूँ। तो फिर वहाँ पर भी मैंने डॉक्टर से कुछ चर्चा की थी, तो वो भी बोले कि बीमारी नहीं है, मैं ही खामखा समझ रहा था। बेटा 2 लड़के आए और हमारा पैसा लेकर भाग गए। पैसे लेकर भाग गए? हाँ, मैं रास्ते पर पैसा लेकर जा ही रहा था, तो मुझे ससुर जी का कॉल आया। वो बोले कि जल्दी आओ, आपके साले के लिए लड़की देखने जाना है। तो मैंने कहा कि मुझे लेट हो जाएगा, आप लोग ही चले जाओ। वैसे भी मेरा खुद का निर्णय ही गलत था, तो साले साहब के लिए क्या राय दूंगा। फिर अचानक से मुझे किसी ने पीछे से मारा और पूरा पैसों से भरा बैग और स्कूटी और मेरा मोबाइल लेकर चले गए। वहाँ कोई आदमी भी नहीं था जिससे मैं हेल्प मांग सकूं। कितने टाइम पहले? तकरीबन 3 घंटे पहले। अरे नाना का घर यहाँ से 4 घंटे दूर है और आप सुबह के निकले हो और अभी 5 बजे हैं और आप वहाँ पहुँचे भी नहीं, रास्ते में थे तो लूट के ले गए। ओ बेटा, मैं यहाँ से गया तो 6 घंटे मैं रेड लाइट एरिया में था। वहाँ क्यों? ओ बेटा, मैं टाइम पे जाता रहता हूँ, गलत करने नहीं, बस रेट पूछने। मैं चेक करता हूँ कि कहीं बीवी महंगी तो नहीं पड़ रही। लेकिन आपके चक्कर में पैसे तो चले गए ना, पुलिस रिपोर्ट भी नहीं कर सकती, चोरी के पैसे हैं। अब कहाँ ढूंढे उन 2 लड़कों को?